हेलो व्यूअर्स, आपके सामने देखो ये एक एक्सरसाइज है जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर बेस्ड है। इसे आप चेक योर प्रोग्रेस नाम से भी बोल सकते हैं। चेक योर प्रोग्रेस। ओके, तो इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ ए पाइप हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इन 1 मिनट इफ़ स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप इज 42 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे उन्होंने देखो सबसे पहले आपको गिवन देना है। इस क्या क्या गिवन है आपको, तो जो वाटर फ्लो आउट हो रहा है तो उस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप कितना है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जो फ्लो आउट हो रहा है वो 1 मिनट में हो रहा है। वाटर की स्पीड दी है, स्पीड ऑफ वाटर 42 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड का मतलब है इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो आप वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, तो आप निकाल दो वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस बोलो, या फिर डिस्टेंस ही बोलेंगे हम यहाँ पे, आप यहाँ डिस्टेंस बोल दो। ओके, तो आपका एरिया कितना है 6 है स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12, 1 कैरी ओवर, 6 4 जा 24 और 25, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब इन 1 सेकेंड की बात हो रही है। ठीक है, 1 सेकेंड में, लेकिन आपको 1 मिनट में बताना है तो आप 1 मिनट का निकाल दो इन 1 सेकेंड। वॉल्यूम कितना है 252 सेंटीमीटर क्यूब है आपका। ठीक है, और आपको निकालना है 1 मिनट, 1 मिनट या फिर आप बोलो 60 सेकेंड। तो आप इसे जब बोलोगे तो 252 इंटू 60 कर दो। ठीक है, तो 6 2 जा 12, 1 कैरी ओवर, 6 5 जा 30 और 1 31, 3 कैरी ओवर, 6 2 जा 12 और ये आ गया 1512 और एक जीरो आप बढ़ा दो, इतना सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट क्या आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में आ गया। आपको क्या निकालना है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट कर रहा है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले कैपेसिटी पता होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके होता है 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर के हो जाएगा। इतने का आपसे पूछा है। ठीक है, 1512 का, तो 15120 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा 1/1000 इंटू 15120, तो एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1512 है आपका। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1512/100, इसे आप बोल सकते हैं 15.12 लीटर। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कितना है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, तो आप बोल सकते हैं हैंस 15.12 लीटर ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द पाइप। ठीक है, ऐसे आप इसका स्टेटमेंट देके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप डायमेंशन, कोई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसकी डायमेंशन आपको गिवन है, इज रोल, उसको रोल कर दिया जा रहा है। कैसे? लॉन्गर साइड से रोल कर दिया जा रहा है। लॉन्गर साइड से देखो आप ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लो, ये रही, ठीक है। ये 21 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर। जब वो कह रहा है कि लॉन्गर साइड से रोल करा जा रहा है, यानी इसको ऐसे रोल करा जा रहा है, तो ये जो पूरा रोल होगा ये आपकी हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक 7 ही रहेगी। और इसको हमने ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे रोल कर दिया है इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2πr इक्वल टू 21 सेंटीमीटर के। ये आपका क्या बनाएगा? सरकमफ्रेंस बनाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखो। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो लॉन्गर साइड के उसके आपने रोल करा है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है 10 जनरेटेड। तो जो सॉलिड फिगर बन रही है ये आपके सिलेंडर फॉर्म में बन रही है, तो आप देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, उसकी डायमेंशन दी है, कितनी दी है आपको डायमेंशन 21 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। व्हेन रोल, जब आप इसको रोल कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग द लॉन्गर साइड, लॉन्गर का मतलब लंबी साइड से इसको आप रोल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2πr इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो ये इसकी क्या बन जाएगी? सरकमफ्रेंस बनाएगी, ठीक है। देन आप इससे आर निकाल लेंगे 21/2π, इतना से। अभी मैं पाई की वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, ओके। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही बनेगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा πr²h, ठीक है, क्योंकि ये हाइट बन जाएगी 7। तो आप यहाँ लिख सकते हैं गिवन क्या है, हाइट वो आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दिया है 21/2π सेंटीमीटर। आप वॉल्यूम में फिक्स कर देंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटू 21/2π इसका स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। पाई इंटू 21/2π इंटू 21/2π इंटू 7, ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। देन आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 21 इंटू 21 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 22, और ये आपका आ जाएगा 7 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। इसको देखो आप मल्टीप्लाई करोगे 21 को, तो 441 इंटू 49 ये आपका 4 बन जाएगा इंटू 22, ठीक है। इसको आप अगेन मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आ जाएगा 21609 इससे आप कर लोगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 245.556। इसे आप राउंड ऑफ करोगे, ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या बना देगा, ये आपका 245.56 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो ये आपका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर। तो आपको देखो गिवन क्या दिया है, इन्होंने आपको दिया है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है आपको 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। आपको हाइट दी है, हाइट दी है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया आपको दिया है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो वो किसके बराबर होता है,
2πr/h, ठीक है। तो ये 2πr/h है, आपको गिवन है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2π, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, इनटू आर आपको निकालना है और हाइट आपकी 28, ठीक है। तो आप इसे काट सकते हैं, 7 4 जा 28 आ जाएगा। तो आप आर निकाल लो, 880/2 इंटू 22/4, ठीक है। इससे काट दो, ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, देन इतना 11 से काट दो, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, देन इतना आ जाएगा। 2 से काटो 10 बन गया, इस 2 से काटो ये 5 बन गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको आर ही निकालना था तो वो आपकी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया दिया होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब आपको गिवन है, कितना दिया है आपको 1350। यूनिट देख लो आप, इसकी यूनिट आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आप फार्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6 फेस हो जाएंगी इनटू साइड स्क्वायर। तो आप साइड निकाल लेंगे इससे। टोटल सरफेस एरिया कितना है 1350/6, ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। आप 6 से इसको काटेंगे, 6 2 जा 12, ठीक है। 1 आया, 1 3 2 जा 6, ठीक है। कितना आया आपका 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, देन 0, ठीक है। आप इसे फिर 2 से काटेंगे, ये आपका आ जाएगा 225। तो 225 ये आपका आ गया। तो आपकी साइड कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो यानी कि आप 15 का क्यूब कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 225 इंटू 15, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर करने पे 225 आएगा। 15 5 जा 75, 7 कैरी ओवर, 15 2 जा 37, 3 कैरी ओवर, 15 2 जा 30, 33। तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, यूनिट आपकी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए क्यूबॉइड हैज ए स्क्वायर बेस ऑफ साइड 6 मीटर एंड इट्स हाइट इज़ 9 मीटर। आपको क्या निकालना है, फाइंड इट्स लेटर सरफेस एरिया। तो आपको देखो गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है स्क्वायर बेस है, तो साइड ऑफ स्क्वायर बेस वो कितनी है 6 मीटर है। आपको हाइट दी है, वो आपको दी है 9 मीटर। आपको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा आपका पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इनटू हाइट। अगर आपका बेस जो है आपका रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता, लेकिन बेस आपका क्या है स्क्वायर है, इसलिए आपका स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड इंटू हाइट। तो 4 इंटू आपकी साइड है 6 इंटू 9, ठीक है। 4 6 जा 24 इंटू 9,
9 4 जा 36, 3 कैरी ओवर, 9 2 जा 18 और 2 1 6 आपका क्या हो जाएगा लेटर सरफेस एरिया। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। इसका सेकंड पार्ट देखो, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका निकालना है 2। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ये आपको पता होनी चाहिए। बॉटम अगर आपका इस जो बेस है स्क्वायर की फॉर्म में है तो टॉप भी आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो लेटर सरफेस एरिया कितना आया 216 मीटर स्क्वायर प्लस टॉप का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा। साइड मेरी 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस जैसा टॉप होगा वैसी बॉटम होगा। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो टॉप एंड बॉटम both are square in shape, so area of both are, ठीक है, साइड स्क्वायर। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर। तो आप साइड स्क्वायर लगा दोगे क्योंकि टॉप और बॉटम कौन सी शेप में है, स्क्वायर की शेप में है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर। तो आपका टॉप का एरिया साइड स्क्वायर प्लस बॉटम का एरिया साइड स्क्वायर। तो 216 प्लस 36 प्लस 36, 216 प्लस 72, 288 आपने निकाला है मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए सर्कुलर स्विमिंग पूल हैज़ ए डायमीटर ऑफ 15 मीटर। आपको दिया है स्विमिंग पूल की डायमीटर दी है, डायमीटर ऑफ स्विमिंग पूल कितनी डायमीटर आपको दी है 15 मीटर। तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी 15/2 मीटर। ओके, देन इवन डेप्थ, आपको डेप्थ दी है, डेप्थ दी है 2 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम आपको करना है। फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब। ओके, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आप इसमें देखो सबसे पहले वॉल्यूम फार्मूला निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, πr²h। आपको यहाँ दिया गया है कि पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, पाई की 3.14 इंटू 15/2 इंटू 15/2 इंटू हाइट कितनी है आपकी 2 है। ठीक है, हाइट बोलो या डेप्थ बोलो, 2 से 2 कट जाएगा, 3.14 इंटू 225/2। ठीक है, इससे आप इसको काट भी सकते हो, 1.57 इंटू 225। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 353.25। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, मीटर में है तो मीटर क्यूब। ओके, देन इसका सेकंड पार्ट देखो, आपको क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, कैपेसिटी ऑफ स्विमिंग पूल। ठीक है, आपको निकालनी है कैपेसिटी इन लीटर में निकालनी है आपको। ठीक है, तो कैपेसिटी लीटर्स में निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको मीटर क्यूब और उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप देखो 1000 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, 1000 लीटर होता है। ओके, तो इतने मीटर क्यूब में 3.25 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, इंटू 1000। तो ये आपका आ जाएगा 353,250 लीटर। ओके,
तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ आंसर, क्योंकि हमें ये रिमेंबर रहता है। आप ये याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, उसी बेस पे इतने मीटर क्यूब में कितना होगा 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7, द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आपको देखो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर 2310 सेंटीमीटर क्यूब दिया है आपको। कर्व सरफेस एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया वो आपको कितना दिया है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, रेडियस और हाइट निकालनी है, रेडियस और हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम आपको पता है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो इस मेरा अप्लाई नहीं कर पाऊँगी क्योंकि दोनों ही वैल्यू हैं। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच होगा। तो आप इसमें देखो कर्व सरफेस एरिया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, एच कर लो, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 660 अपॉन 2 पाई आर के। ठीक है, तो एच की वैल्यू आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। वॉल्यूम आपको गिवन है 2310 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू 660 अपॉन 2 पाई आर के। ठीक है, पाई से पाई कटेगा, 2 से आप इसको काट दो, 330 हो जाएगा, एक आर इससे ये कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा 2310 आर इंटू 330। तो आप इससे आर निकाल लो, 2310 अपॉन 330, ये ज़ीरो कट जाएगा इससे। ठीक है, 11 से काट दो, 11 3 जा, 11 2 जा 22 और 1, तो ये आपका आ जाएगा 21 अपॉन 3 से इसे काट दो, तो आर की वैल्यू आ गई 7 मीटर आ जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आप लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, इस फार्मूले इसमें पुट कर देंगे। ठीक, 2, ये आपकी 2 हो जाएगी ये इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसमें पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन 2, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच इक्वल टू 660 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 करेंगे। ठीक है, और यह आपकी कितनी हो गई, आर आपकी हो गई 7, 7 से 7 कट जाएगा, 11 2 जा, 11 6 जा 60 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 60 अपॉन 2 इंटू 2 से इसको काट दोगे, ये आ जाएगा 30, फिर इससे काट दोगे, ये आ जाएगा 15। तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए पेपर ऑफ डायमेंशन इतना इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट। ये है आपका रेक्टेंगुलर पीस है। ठीक है, पेपर का, उसे आपने बना दिया है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले देखो आप गिवन क्या है, रेक्टेंगुलर पीस, तो रेक्टेंगुलर पीस कितना है 22 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर।
हाइट दी है, हाइट ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जब आप देखो रेक्टेंगुलर पीस को, ये रहा आपका, ये आपका कितना है 22 सेंटीमीटर है, ये आपका 14 सेंटीमीटर है। जब आप इसको ऐसे करके रोल करेंगे तो आपकी 2πr=22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपकी सर्कमफ्रेंस बनेगी। तो आप इससे r निकाल लेंगे, 22/2 पाई हो जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू 22/2 इंटू 22, यहाँ 7 आ जाएगा। तो आपकी r की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर πr²h। आपको रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है। तो आप क्या करेंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 40। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ये आपका 11 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 11 को 7 से करेंगे 77 इंटू इस 2 से ये काट दो। ठीक है, तो 77 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी ओवर, 7 7 जा 49 और 4 53। तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबॉइडल रूम। आपको क्या दिया है, इंटरनल मेजरमेंट दी है 10 मीटर बाई 8 मीटर इंटू 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स। अंदर 4 वॉल्स पे आपको वॉशिंग करनी है। अगर वाइट वॉशिंग करने की कॉस्ट जो है 10 रुपीज़ है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट। आपसे टोटल पूछा है। अगर वो चाहता है कि 4 वॉल्स के अलावा सीलिंग पे भी करना चाहता है तो टोटल कितना होगा फ्लोर को छोड़ के। तो देखो आपको इंटरनल डायमेंशन दी है, इंटरनल मेजरमेंट ऑफ ए रूम। ठीक है, तो इंटरनल मेजरमेंट रूम की कितनी है, आपको 10/8/4। ठीक है, ये मेजरमेंट आपको दी है। आपको टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। आपको ये निकालना है। कॉस्ट रेट दिया है आपको, रेट ऑफ कॉस्ट क्या है, ₹10 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आप 4 वॉल्स के लिए करना है तो आप क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए रूम। तो लेटरल सरफेस क्या एरिया होगा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल प्लस इंटू आ जाएगा, इंटू हाइट। ठीक है, तो आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2L + B इंटू H। ये आपका फार्मूला होता है। तो 2 लेंथ आपकी कितनी है 10 + 8 इंटू 4 है। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 4 36 इंटू 4। ठीक है, तो 4 6 जा 24, 2 कैरी ओवर, 4 3 जा 12। ठीक है, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और ये आपका आ गया 14। तो ये आपका आ गया इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में ही चल रही है, स्क्वायर है। आपको कॉस्ट दी है तो कितने दिए, 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपीज़ लग रहे हैं आपके, ₹10 लग रहे हैं कॉस्ट की। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर
देन आपका इतना एरिया है, 144 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने के लिए कितना होगा, 144 मीटर स्क्वायर इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा 140, इतने आपके रुपीज़ आ जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स कितनी आ गई, ₹1440। ओके, अब वो कह रहे हैं सीलिंग की कॉस्ट निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगी। लेंथ आपकी है 10 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या दिया है, 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने के लिए कॉस्ट फॉर वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपीज़ है, 10 है। तो 80 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, आप यहाँ वाइट वॉश भी कर सकते हैं, वाइट वॉशिंग, ठीक है। तो वाइट वॉशिंग करने के लिए 80 मीटर की कितनी हो जाएगी, 80 इंटू 10 यानी 800 रुपये हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, 800 रुपीज़ हो जाएगी। तो 800 को आप किस में ऐड कर दोगे, तो आप यहाँ लिख दोगे टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स प्लस 1 सीलिंग कितनी हो जाएगी, 140, ये आ जाएगा 1440 प्लस 800, इसको आप ऐड कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, 8 4 12 और ये आपका आ जाएगा 12। तो 2240 रुपीज़ आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी वाइट वॉशिंग करने में, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।